ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी खासियत है। चाहे कोरोना आया हो, तब से लगा कि मैं आज तक देख रहा हूँ। गलवान में जो कब्जा कर लिया चाइना का, तब से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी हर चीज़ को एडवांस में सरकार को आगाह कर रहे हैं। जो हमारी विपक्ष की भूमिका है, वो भूमिका है। अब उसके बाद में भी अगर ये नहीं समझे तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। विपक्ष में हम लोग हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, तो उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए ना, क्योंकि वो जिस पोस्ट में है, जैसे सरकार के पास फीडबैक आता है, उसी रूप में नेता प्रतिपक्ष कोई हो किसी पार्टी का, उसके बाद भी फीडबैक आता है, दुनिया भर से आता है। दुनिया के मुल्क हो या शासन करने वाले लोग हो या उनके संबंधित लोग हो या मीडिया वाले हो, तमाम खबरें पहुंचाते हैं। उसी के आधार पे तो बोलता व्यक्ति। तो जो राहुल गांधी जी का असेसमेंट था, वो हमेशा उन्होंने आगाह किया देश को, और फिर बाद में सरकार ने मार खाई है। ये स्थिति देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड जो होगा वो हम सब समझेंगे। अभी तो पार्टी का स्टैंड आपको मालूम ही है। अभी तो कन्फ्यूजन चल रहा है, ये खुद ही कन्फ्यूज हैं। ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो इनको पूरा जो है नक्शा पहले अभी तो बताया नहीं देश को। खाली ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, बड़ी चालाकी से आरएसएस को आगे करके उनके जो अलग अलग संगठन हैं, इवन जो उनका जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज़ के, वाइस चांसलर है, जिनका दखल बनाए उन्होंने आरएसएस ने, उन सब के माध्यम से, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कह रहा हूँ आपको, कि ये तमाम मुल्क में तमाम लोगों को पहले पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं, उनको अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जिससे कि कभी फैसला हो तो पब्लिक को सपोर्ट मिले। ये मैंने देखा है, समझा है और सुना है, ये मैं कह सकता हूँ। ये सरकार पाप कर रही है। जो मानवता के लिए सही बात थी, ये तो नहीं था कि इलाज फ्री मिलेगा तो खाली कांग्रेस वालों को मिलेगा। ये तो नहीं था। इलाज कोई पार्टी का हो, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, इलाज तो पब्लिक के लिए था। शानदार योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देश के हर राज्यों में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, पहली बार ऐसा देख रहे हैं। खाली स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कई योजनाओं की। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए। इस गवर्नमेंट का रुतबा तब अच्छा होता, ये गवर्नमेंट और हमारी कामों को बंद करने के बजाय नाम बदल दो। जैसे मैंने कल कहा, वो अन्नपूर्णा किट था, वो आते ही सरकार ने बंद कर दिया। मैंने कहा उसका नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, बंद क्यों किया आपने? अगर सरकार फोटो लगी हुई थी अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत की फ़ोटो हटा दो और पंडित भजनलाल की फ़ोटो लगा दो। यही तो मैंने कहा, क्या फ़र्क पड़ता? फ़ोटो हट जाती, भजनलाल की लग जाती, स्कीम चलती गरीबों के लिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जो सरकार इस स्तर पर जा सकती है, उस सरकार से क्या उम्मीद करें प्रदेशवासी? चाहे स्वास्थ्य योजना हो, चाहे पेंशन का, मैंने सुना 20-30 लाख नाम काटने की योजना बना रहे लोग। सब जगह ये जो है पेमेंट कर नहीं पा रहे। पूरी इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरकार में हाहाकार मचा हुआ है। हर विभाग के अंदर कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। खाली बजट की घोषणा जो है, खाली कागजों के अंदर वो है, कागजों में है, लागू कोई हो नहीं रहे। हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमने जो घोषणा करी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। इस बार जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुआ स्कीमों का, कोई सोच नहीं सकता। बिल्डिंग बनने लग गई बड़ी बड़ी, और तो और वो आईपी टावर बन रहा है दिल्ली, जयपुर के अंदर। क्वेश्चन क्लब बन गया, आरआईसी बन गई, गांधी जी के म्यूजियम बन गए। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सारे राजस्थान भर में हमारी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ जोधपुर के अंदर स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बताएं आपको। और कोटा में रिवर फ्रंट बना है, पूरे देश में कहीं नहीं ऐसा रिवर फ्रंट। पार्क बना वहाँ पे, ऐसा पार्क बहुत शानदार पार्क